एक तो अपने कार्यकर्ताओं को जो इस बार जो हम लोग दरभंगा जिला में 10 में से 10 सीटों को विजय प्राप्त किए हैं, इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन, आभार, उनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए आए हैं, उनके साथ बैठने के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का और हमारे राष्ट्र का कई कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर के स्थानीय रूप से लोगों को आगे वाला कार्यक्रम भी लगातार चला रहे हैं। दिल्ली मोड़ स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना की अध्यक्षता में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों एवं पंचायत अध्यक्षों के अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और मोर्चा प्रकोष्ठ के संयोजकों की उपस्थित रही। क्या उद्देश्य से दरभंगा आए हैं और क्या अपनी बहुत सारे उद्देश्य हैं। संगठन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन में सक्रिय है। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को जो इस बार जो हम लोग दरभंगा जिला में 10 में से 10 सीटों को विजय प्राप्त किए हैं, इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन, आभार, उनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए आए हैं, उनके साथ बैठने के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं, उनका मनोबल को ऊँचा करने, साथ में जो विधायक यहाँ जीते हैं उनसे भी संवाद करने के लिए आए। और भारतीय जनता पार्टी का और हमारे राष्ट्र का कई कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर के स्थानीय रूप से लोगों को आगे वाला कार्यक्रम भी लगातार चला रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं उस कार्यक्रम के लिए, उनको बताने के लिए कि कार्यक्रम किस स्तर पर होगा और कैसे कैसे कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जदयू के भी लोग आए थे, जदयू के विधायक लोग जो आए उनको भी सम्मान किया, क्योंकि इस बार चुनाव हम लोग एनडीए लड़ा था और एनडीए जीता। सर आपने भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, जेडीयू चुनाव नहीं लड़ी थी, लोजपा चुनाव नहीं लड़ी थी, हम चुनाव नहीं लड़ा था, कालोमा चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव लड़ा था एनडीए। सर आज आपने चर्चा भी किया है कि अगर हम मिथिला में आए हैं तो हर घर रोजगार और नौकरी की जो प्रधानमंत्री वादा करके गए हैं, इस पे भी तो कब से ये चालू होने वाला है? क्या लग रहा है कि युवाओं को रोजगार ये चालू हो गया। हम लोग जल्द ही इसका जो है चालू हो गया है। चालू इसलिए हुआ है कि आपने एक देखा होगा कि जब पहली बैठक कैबिनेट की हुई उसमें 6 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें 4 के 4 प्रस्ताव थे वो उद्योग से रिलेटेड थे, रोजगार से रिलेटेड। तो कार्यक्रम हमारा सरकार के द्वारा, कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा ये चालू कर दिया गया है। अब बस धीरे धीरे हम लोग इसकी योजना को धरातल पर उतारेंगे। आने वाले समय में हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। जैसे उद्योग विभाग के हमारे मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने आप लोग को संबोधित किया था, मीडिया को भी बताया था कि हम लोग कई चीज़ों पर छोटे छोटे उद्योगों में जिसमें आत्मनिर्भर भारत बने, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे और वो काम का जो सामान लगता है उनको बिल्कुल मुफ्त वितरण करेंगे ताकि वो स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर भारत और बिहार की तरफ। 10 में से 10 सीट आप लाए हैं बीजेपी के एनडीए का, उसमें आपका क्या इस बार किस तरह का चैलेंज होगा? चैलेंज बस एक ही है कि जनता के भरोसे पे उतरे। जो उन्होंने मोदी की गारंटी और नीतीश के सुशासन पर जो भरोसा रखा है उस भरोसे को बनाए और आने वाले समय में बिहार को विकसित बिहार बनाए। अगर 2047 में भारत विकसित बन रहा है, तीसरे ये पे जा रहा है, तो बिहार भी हमारे बिहार के अग्रिम 10 राज्यों में कैसे आए, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को हम लोग को पूरा करना। सर मिथिला में रोजगार की बात कर रहे हैं, जो कि अशोक पेपर मिल और कई चीनी मिल ऐसा है जो बंद पड़ा हुआ है, अब चर्चा उस पर नहीं हो रही, तो रोजगार जो बढ़ावा हुई है। देखिए हमारे गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री भी हैं, जो कि कहीं न कहीं ये उद्योग में सहकारिता भी आता है, तो उन्होंने एकदम घोषित कर दिया है कि 25 पुरानी और नई मिलों, जिसमें जो पुरानी मिलें हैं जो नहीं चल रही हैं उनको पुनः हम लोग उसको जीर्णोद्धार करेंगे और साथ में जो नई मिलें हैं उस मिलों को बनाएंगे। ये पूरी स्थिति बन रही है।